भगवान के परम भक्त श्री मैत्रेय मुनि बोले और श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को एक कथा सुनाई। 3 संवाद चल रहा। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो विदुर जी ने विचार किया इस युद्ध में मेरा रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रहने पर कौरवों के पक्ष से मुझे बोलना पड़ेगा, कौरवों के पक्ष से मुझे युद्ध भी करना पड़ सकता है और कौरवों का पक्ष अधर्म पक्ष है, पांडव के पक्ष में धर्म है और विदुर जी महाराज तो धर्मराज के अवतार हैं। इस अधर्म को विदुर जी सहन नहीं कर सकते, इसलिए विदुर जी ने विचार किया यहाँ रहना उचित नहीं होगा और विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और कहा मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तीर्थ यात्रा पर विदुर जी निकल पड़े और उसी तीर्थ यात्रा के क्रम में श्री विदुर जी को मैत्रेय जी मिलते हैं हरिद्वार में। फिर मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कथा सुनाई। सूत जी महाराज तो उपाख्यान शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को जो सुनाया वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी को सुनाते हुए कह रहे हैं, मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया था वो मैं तुमको सुना रहा हूँ। अर्थात ये भागवत का जो ज्ञान है ये सुखदेव जी का अथवा सूत जी का अथवा वेदव्यास जी का मौलिक ज्ञान नहीं है। आजकल मौलिक ज्ञान पर बहुत बहस होती, बड़ी चर्चा होती है। कोई एक छोटी सी किताब भी कोई लिखता है तो उस किताब की भूमिका में कहीं न कहीं कोई इन बातों को कहता है लेखक का मौलिक चिंतन है, ये लेखक के मौलिक विचार है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में परिपाटी में ये जो भी ज्ञान विज्ञान है किसी का मौलिक विचार नहीं है। वेदव्यास जी ने जब कहते हैं तो ये कहते हैं मैंने भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो कहते हैं मैंने अपने गुरु जी से जो सुना है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया वो मैं सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं हमने सुखदेव जी से जो सुना वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अर्थात हमारे यहाँ पारंपरिक ज्ञान की महिमा है, मौलिक ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। पारंपरिक ज्ञान का मतलब जो ज्ञान अनादिकाल से परमात्मा से चलकर अविच्छिन्न परंपरा के द्वारा आज भी हमें प्राप्त हो रहा है। इस परंपरा से, गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से वेद पुराण स्मृतियाँ इन सब विषयों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु के इस पवित्र परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु परंपरा, गुरु की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। कारण परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान शुद्ध, परिशुद्ध और कल्याणप्रद होता है। इसी को दूसरे शब्दों में संप्रदाय भी कहते हैं। आजकल संप्रदाय शब्द बड़ा भ्रामक हो गया है। लोग कहते हैं महाराज बड़े सांप्रदायिक हैं, ये संप्रदायवादी हैं, ये संप्रदायवाद फैलाते हैं। लेकिन आपको बतावें हमारे यहाँ जितना ज्ञान विज्ञान है सब संप्रदाय से ही प्राप्त हुआ है। संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक ज्ञानम प्रदद्याति इति संप्रदाय। जो सम्यक ज्ञान प्रदान करता है उस परंपरा को संप्रदाय कहते हैं। इसीलिए यह सब ज्ञान संप्रदाय परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। सबके अपने अपने संप्रदाय और संप्रदाय के पूर्वाचार्यों से वह ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और सब कुछ हमारे यहाँ अनादि माना गया है। ऐसा नहीं है
किसी काल में कोई चीज़ बनी है, ये बात अलग है। आज का विज्ञान विकासवाद पर आधारित है और कहता है सब चीज़ का विकास हुआ है धीरे धीरे। विकासवाद के सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं भाषा का भी विकास हुआ। पहले लोग बोलना नहीं जानते थे और फिर भाषा को विकसित किया, भाषा में हम आदान प्रदान शुरू हुआ। लेकिन ये सब कल्पना मात्र है, विकासवाद की मात्र कल्पना मात्र है। भाषा का किसी ने विकास नहीं किया, भाषा भी अनादि है। क्योंकि प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जब दुनिया में कोई भाषा नहीं थी तो जब भाषा का विकास किया तो किस भाषा में उस भाषा को सिखाया, प्रश्न ये खड़ा होता है। जो विज्ञान कहता है, आज के विचार कहते हैं भाषाओं का विकास हुआ, एक एक वस्तुओं का मनुष्यों ने नामकरण किया, फिर उसी नाम से उस वस्तु में व्यवहृत होने लगी, व्यवहार में आने लगी। तो ये प्रश्न ये खड़ा होगा, आम को आम कहते हैं, ये बात बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया होगा। प्रारंभ काल में बिना किसी भाषा के हम दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं दे पाते, नियम है। आज भी किसी दूसरी भाषा को सीखना हो तो प्रारंभ में किसी एक भाषा के माध्यम से ही उस भाषा को सीखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जितनी बातें हैं विकासवाद की, ये थोथी कल्पनाएं मात्र हैं, क्योंकि तर्क की कसौटी पर इन्हें कसा जाए तो सब निरर्थक और व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माना सब ज्ञान विज्ञान के मूल भगवान हैं और भगवान से ही सारी परंपराएं चली हैं। भगवान ने ही उस शब्द विज्ञान, भाषा का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से वो ज्ञान विज्ञान परंपरा से अनादिकाल से चला है। ऐसा वो जो ज्ञान है वेदों का ज्ञान, वही तत्व ज्ञान पौराणिक भाषाओं में पुराणों के माध्यम से वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। इसका भी कारण है। कारण ये है, ज्ञान के मूल जो वेद हैं वो अनादि और नित्य हैं और वेदों का कोई रचयिता नहीं है। आज इस बात को लोग मानते हैं, ईसा से हजारों वर्ष पूर्व वेद लिखा गया, ऋग्वेद ये पहले लिखा गया, फिर अमुक वेद लिखा गया। लेकिन सत्यता ये है, वेद का लेखन किसी ने नहीं किया, वेद किसी की रचना नहीं है। वेद को हमारे यहाँ परंपरा से अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना नहीं है। तो जब रचना नहीं है तो आई कहाँ से? ये नित्य है। जो वस्तु नित्य होती है उसका कोई रचनाकार नहीं होता। जैसे कोई पूछे परमात्मा को किसने बनाया, परमात्मा नित्य है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो जो नित्य वस्तु होती है उसका कोई रचनाकार नहीं होता। जिस वस्तु का निर्माण होता है उसका नाश होता है, ये नियम है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो विनष्ट होती है और जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती अपितु सदा से ही विद्यमान है, उसका कभी नाश नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान नित्य है। ज्ञान है भगवान का, वह ज्ञान भी नित्य है, क्योंकि भगवान अनादिकाल से और भगवान के अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान नित्य। वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान जो शब्द रूप में व्यक्त हुआ, क्योंकि दुनिया में कोई भी विज्ञान बिना शब्द के व्यक्त नहीं हो सकता। कुछ भी हम ज्ञान की बात कहेंगे तो शब्द में ही व्यक्त करना पड़ेगा। तो भगवान ने भी जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया, व्यक्त किया, वह जिन शब्दों में जिन क्रम से व्यक्त किया वही वेद है। उसी क्रम से आज तक उसी क्रम से उन वेदों को पढ़ने और पढ़ाने की एक सुस्थिर परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही है। तो वेद का कोई रचयिता नहीं है। वेद भगवान का श्वास भूत है, नित्य है, शब्द राशि है और संपूर्ण ज्ञान का मूल है। वेदाति सर्वम प्रसिद्धते, वेद से ही सब कुछ प्रसिद्ध होता है अर्थात प्रकट होता है। ऐसी वेदों की मान्यता है। और वेदों के पढ़ने पढ़ाने के लिए भी कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं ऋषियों ने। वेद पवित्र अवस्था में ही पढ़ा जा सकता है और केवल पुरुष वर्ग ही पढ़ सकते हैं।